बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ अंजुम ख़ान और आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम ख़ान। आज मैं आपके लिए अप्रैल की वीडियो लेके आई हूँ कि अप्रैल जो है, इस साल का अप्रैल कैसा जाने वाला है। क्योंकि इस साल के बारे में कुछ इस तरह से मैंने अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताया कि 4 बड़े जो है ना आउटर प्लैनेट, जो कि हमारी ज़मीन पे बहुत दूर फासले पे मौजूद हैं, उनका चेंज होने वाला है। और उसके बाद जो हमारे करीबी जो प्लैनेट हैं, उसमें सन है, उसमें मार्स है, उसमें वीनस है और उसमें मरकरी भी है। तो समझ के चलें कि 8 बड़े प्लैनेट जो हैं वो इस मंथ में चेंज होने वाले हैं। इट्स अ बिग चेंज। इस चेंज का जो है वो हमारी, जिसे कहते हैं ना, लाइफ पे तो असर आएगा, इम्पैक्ट आएगा हमारी कंट्रीज़ के ऊपर, दुनिया पे, यूनिवर्स पे भी। और मौसमों पे बड़ा फ़र्क आने वाला है। आपने देखा है कि मार्च अभी से गर्म हो गया है, ये इस तरह का वेदर हो गया है या इस तरह का सीन कुछ बन गया है। सबसे पहले तो ये है कि जुपिटर ने, अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्टार 7 अप्रैल को मार्स अपनी जगह से चेंज कर जाएगा। मार्स जो है वो अभी जो था वो उसके अंदर सैटर्न के साथ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और कंबस्ट हुए हैं स्टार्स, सारे एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक फाइटिंग मोड में सब कुछ चला गया हुआ है। अल्लाह रहम करे, ये हमें सारी चीज़ें जो है ना 26 ऑफ मार्च के बाद जो है ना बतदरीज इनमें कमी आएगी। वो किस तरह आएगी? वो इस तरह आएगी कि जब जुपिटर जो है ना वो अपनी गरूब हालत से, कम्बस्ट में से निकल के स्ट्रेट वो हो जाएगा। सन का ट्रांजिट जो है ना वहाँ से हो जाएगा। सन अपना जो है वो पीरियड कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाएगा। तो जुपिटर जो है वो आपको नॉर्मल हालत में नज़र आएगा। उसकी एनर्जी, उसकी पावर जो है वो वापस आएगी और लोगों में जो एक खिंचाव, तनाव, गवर्नमेंट ये वो सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत स्मूथ और सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजी का यही फ़ायदा है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? बज़ाहिर एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि एस्ट्रोलॉजी हमें प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को रीड करने का एक, जिसे कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट है, एक नॉलेज है, एक स्किल्स है, जिससे हम बता सकते हैं या ख़ुद को मुतमईन कर सकते हैं कि मतलब करना तो खुदा पाक की ज़ात ने है, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने एक नॉलेज और स्किल भी दिया है कि आप, बारिश आ रही है तो अम्ब्रेला ले लें और आगे कहीं जाके कहीं आपकी गाड़ी की लाइट ना ख़राब हो जाए तो एक्स्ट्रा लाइट साथ ले लें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से होता है। अच्छा जनाब, सबसे पहले देखते हैं कि जो मार्स है, इसने 7 तारीख को अप्रैल में, इसने, जिसे कहते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्वेरियस के घर में जाएगा। एक्वेरियस वालों के लिए एक अलहदा से ये खबर मैं फिर आगे चल के आपको बताऊंगी। जुपिटर ने 12 ऑफ अप्रैल को अपनी जगह चेंज कर लेनी है। 12 ऑफ अप्रैल को जुपिटर ने एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में, अपने घर में चले जाना है। अपने घर में आफ्टर 13 ईयर्स जुपिटर जो है अपने घर में मौजूद होगा और जुपिटर के लोगों को बहुत इससे फ़ायदे भी पहुंचने वाले हैं। ये इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। राहु केतु ने भी अपनी डिग्रीज चेंज कर लेनी है और राहु केतु जो है वो इस टाइम पे टॉरस एंड स्कॉर्पियो में है, जो कि राहु जो है टॉरस से एरीज में आ जाएगा, क्योंकि ये उल्टी चाल चलते हैं। ये शोडे प्लैनेट है और ये उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन ये है कि इनका हमारे बर्थ चार्ट में बहुत, जिसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट है, असर आता है। केतु जो है, केतु जो है वो, उसने अपनी जगह बदल लेनी है और वो जो है केतु पहले उसमें था, स्कॉर्पियो में था, अब जो है केतु वहाँ से निकल के तो उसमें आ जाएगा। आप ये समझ लें कि स्कॉर्पियो से लिब्रा में बैक साइड पे मूव करेगा। तो इस तरह से ये इनकी डिग्रीज देखने में आएंगी। इसके बाद सन ने भी 11 तारीख को, जिसे कहते हैं ना, 14 ऑफ अप्रैल को उसने पाइसेस में आ जाना है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ये जो कॉन्फ्लिक्ट, धमाका, चौकड़ी, ये वो सारा कुछ, ये चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। मरकरी ने भी जो है ना 8 ऑफ, जिसे कहते हैं ना, यहाँ से निकल जाना है। 25 को ये मूव कर जाएगा, सॉरी 15 को अप्रैल को इसने मूव कर जाना है एरीज में और एरीज के बाद इसने, सॉरी 25 मार्च को इसने पाइसेस में चले जाना है। 25 पाइसेस से निकल के फिर इसने 15 ऑफ अप्रैल को इसने ना एरीज में चले जाना है
और ये चीज़ें बड़ी स्मूथ होती जाएंगी। सबसे पहले ये है कि आप इनका करान ख़त्म होगा। दो बड़े प्लैनेट जो हैं इस टाइम पे, सैटर्न एंड मार्स, ये सैटर्न एंड मार्स इन्होंने बड़ी ही हमें जिसे कहते हैं ना एक उसमें टेंशन में डाला हुआ है, तो इस तरह से होगा। और इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से भी होंगी। अच्छा, वीनस जो है वो 27 अप्रैल से लेके 23 मई तक जो है ना वो एग्जॉल्टेड पाइसेस में चला जाएगा। और वहाँ पे पाइसेस वालों को, सॉरी, वीनस वालों को बहुत जिसे कहते हैं ना फ़ायदे पहुँचने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले जो है पाइसेस में जाने के बाद पाइसेस वालों को भी फ़ायदे होंगे। वीनस के टॉरस एंड लिब्रा दोनों जो बुर्ज हैं वो बड़े फ़ायदे में जाने वाले हैं। शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह, सरकार की शहादत का भी दिन है इसमें, इस दरमियान में ये होगा 23 अप्रैल को। और इसी तरह जैसे कहते हैं ना रमज़ान जो है वो 3 अप्रैल को ना जिसे कहते हैं स्टार्ट हो जाएगा। और शब कदर जो है वो 27 अप्रैल को होने जा रही है इंशाल्लाह, जुमतुल विदा वाले दिन शब कदर भी है और साथ साथ जुमतुल विदा भी है। ये तो सारे इसके इवेंट्स और इसके वो प्लानिंग है अप्रैल की। अब देखते हैं कि इसमें एरीज, टॉरस एंड जेमिनी पीपल की मैं ये वीडियो बनाऊंगी। बाकी इस तरह मैं स्टेप्स में दो वीडियो और बनाऊंगी जिसमें स्प्लिट कर दूंगी और 12 ज़ोडिक साइन को मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो इसलिए आपको मेरी ये वीडियो जो है ना वो आखिर तक देखें। इसमें मैं आपको रेमेडीज़ भी बताती चली चली जाऊंगी। तो और बाकी के बाकी जो है प्लैनेट्स को, उनको बाकी बुर्ज को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इस तरह से। अब मैं आपको इसके एरीज की तरफ लेके चलती हूँ। एरीज के लिए सबसे पहले तो ये है कि इनकी हम एरीज के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा, इनके हेल्थ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एरीज आपका जिसे कहते हैं ना 12 अप्रैल के बाद, 12 अप्रैल के बाद आपका माइंड में रखें कि आपको नींद ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। आपके पाँव वगैरह भी सूज सकते हैं जो ओल्ड एज एरीज है। और ये है कि आपको थोड़ा केयरफुली चलना होगा। मोटापे की तरफ का शिकार भी आप होने जा रहे हैं, हो सकता है टेंडेंसी जो है ना ये बढ़ जाएगी। खाने पीने की चीज़ें आप थोड़ा कंट्रोल करके रखें तो आपको चीज़ें जो है ना आपकी बेहतर हो जाएंगी। अब इसके बाद लेकिन ये है कि आपको अच्छा, इसके बाद आपके 12 अप्रैल के बाद आपके सर में दर्द और खिंचाव भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपको आप इल्यूजनेट होके रहें, आपको चीज़ें जो है ना ऐसे फील हो कि चीज़ें बड़ी खूबसूरत सी हैं, फैंसी सी नज़र आएंगी। लेकिन ये है कि आपने धोखा नहीं खाना, क्योंकि राहु चेंज हो चुका है। राहु आपकी लगन में आ जाएगा और लगन में आने का मतलब है कि आपको चीज़ें बड़ी शाइनी ग्लिटरी सी नज़र आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धोखा नहीं खाना। लोग आपके इर्द गिर्द इस किस्म के जिसे कहते हैं ना गेम प्लानर फिरना शुरू हो जाएंगे, खाम खा लोग आएंगे। और ये कि ज़ुबान आपने मीठी रखनी है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा रहेगा। ये पूरे 18 मंथ का टाइम फ्रेम होगा जब एरीज के लगन में राहु आ जाएगा और 7th हाउस में केतु होगा। और ये टाइम फ्रेम आपको इस तरह से देगा। करियर वाइज भी जो है ना ये आपको बड़ा अच्छा टास्क भी देगा और मिक्स फ्रूट आपको देता नज़र आ रहा है। केतु जो है वो आपकी वाइफ या हस्बैंड के लिए थोड़ा सा वो हो सकता है, क्योंकि हेल्थ के एलिमेंट बने, या ये है कि आपको कोई अब्रॉड से कोई अच्छी खबरें, आप बिजनेस आपका वेंचर जो है ना जो स्टक हुआ हुआ था वो बेहतर होना शुरू हो जाए। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से देखने में आया। और फिर हम ये देखते हैं कि आपका 10th 11th एंड 12th हाउस जो है ना और फर्स्ट हाउस, ये तीनों हाउस जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे इस टाइम फ्रेम में, अप्रैल के मंथ में। ग्रेजुअली 29 अप्रैल को सैटर्न ने जगह बदल लेनी है। तो सैटर्न आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 11th हाउस में चले जाएगा। वो कारबा का घर होता है, वो 10th हाउस में आपने जितनी मेहनत की पिछले 2.5 साल में, अब वो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा जब सैटर्न आपको इसका रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। दोस्तों की तरफ से फ़ायदे मिलने की भी उम्मीद है। दोस्त, फ्रेंड्स, मित्र जिसे कहते हैं ना वो लोग ज़्यादा हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द खुशामदी लोग भी ज़्यादा होंगे। थोड़ा ज़रा ध्यान से चलना, क्योंकि और लगन में आपके एरिस वो है राहु है। अच्छा, जो पैसे मनी मेकिंग आपने की थी पिछले 2-2.5 साल में, सॉरी 18 मंथ, वो आपकी बड़ी सेविंग जो है आपने टाइट करके रखनी है। क्योंकि आपको लोग ना एलिजिनेट करेंगे, आपको नई नई प्लानिंग देंगे। तो इस तरह से टाइम फ्रेम ऐसा होने जा रहा है।
लेकिन ये है कि आपके बाहर के अब्रॉड के जिसे कहते हैं ना वो भी सेटलमेंट हो सकती है, बाहर के चक्कर भी हैं, ट्रिप्स भी हैं। और ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है वो एजुकेशन में ना उनका एजुकेशन का स्टार जो है वो बड़ा एक्सॉल्टेड होने जा रहा है। सन जो है वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा 15 को, तो फिर आपको बड़े अच्छे जिसे कहते हैं ना एक नई होप्स, नया नए वेंचर्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए। और इसके अलावा ये है कि आपको काफ़ी जिसे कहते हैं ना वो मिलेंगी आपकी स्कॉलरशिप्स की भी उम्मीद की जा सकती है। अब जनाब शादी के लिए प्रपोज़ल, जो शादी आप 12 अप्रैल तक कर सकते हैं तो आप कर लें। नहीं तो इसके बाद स्पाउस अगर मंगनी है तो थोड़ा उसमें कुछ क्लैश ना आ जाए, कोई इख्तलाफ ना आ जाए। और फिर ये है कि अगर कोई स्पाउस या आपको कोई मंगेतर आए आपकी लाइफ में तो आपने बड़ा देख के चलना होगा। हो सकता है कि उसके अंदर कोई सिकनेस या बीमारी ना हो, वो बंदा कुछ या बंदी कुछ इस तरह से भी, हमें कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये रहेगा आपका अप्रैल, ये जनाब एरीज़ के लिए था। और एरीज़ जो है ना वो थोड़ा संभल के चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सारी हमने उनको बता दी हैं। आपके सदक़ात ये हैं कि आपका मरीख़ जो मार्स है ना वो ज़बरदस्त उसमें जाएगा 11th हाउस में। और 11th हाउस में जाके तो उसने वहाँ पे जिसे कहते हैं ना सैटर्न के साथ फिर हो जाना है। लेकिन ये है कि सैटर्न की और इसकी डिग्री थोड़ी इतनी मैच नहीं करेगी जितनी अब इस टाइम पे है। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे बहुत आपकी देरीना ख्वाहिशें पूरी होंगी। पिछली बड़े बहन भाइयों के साथ से आपको बड़े फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी में जो शेयर दबा के बैठे हों वो आपको मिल जाए। अच्छा टाइम फ्रेम होगा। और ना जुपिटर का भी जिसे कहते हैं ना आपकी नज़र उस पे अच्छी रहेगी। तो ये अप्रैल जो है ना आपको इस तरह से फ्रूट देता नज़र आ रहा है। तो इसके सदक़ात ये हैं कि आपने इसमें जो है ना लाल दाल, और इसके अलावा ये है कि या हय्यो या कय्यूमों का विर्द आपने ज़रूर करना है। इशा की नमाज के बाद 101 दफ़ा इसकी तस्बीह करें तो आपको जिसे कहते हैं ना अच्छे जैसे वो मिलेंगे आपके। तो ये था आपका जिसे कहते हैं क्या कहते हैं अप्रैल। अब बात कर लेते हैं हम टॉरस की। टॉरस के लिए जनाब ये है कि टॉरस के लिए 12 तक तो जो है ना आपको अच्छे रिजल्ट्स जो मिल रहे थे उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। राहु केतु ने जगह बदल लेनी है आपका, जिसे कहते हैं ना आपको फ़ायदे भी होने शुरू हो जाएँगे। और आपके इसे कहते हैं ना, और जो वेंडर्स हैं जो बाहर से तिजारत कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या ओवरसीज़ आप चीज़ें वगैरह भेजते हैं, आपको थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना ज़्यादा एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा उसकी तरफ जाएँगे। क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा कि जब राहु आपके उसमें चला जाएगा 12th हाउस में, और राहु 12th हाउस को थोड़ा और जिसे कहते हैं ना वो कर देगा आपको। लेकिन फिर भी आपने होशियारी से काम लेना, समझदारी से। क्योंकि हमें ये समझ आ रहा है कि आपको यहाँ हो सकता है कि माइट भी कोई लोग धोखा भी ना दें। नींद का टेंडेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, नींद बढ़ भी सकती है आपकी। और ये है कि 7th हाउस में, सॉरी 6th हाउस में केतु जो होगा, केतु आपका 12th हाउस को वो कर देगा। आपके दुश्मनों पे थोड़ा-सा आप जिसे कहते हैं ना भारी हो जाएँगे। आप लोगों के साथ जो केस वेस चल रहे थे आप उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हैंडल करेंगे। लेकिन ये है कि आपका दिल कुछ इबादत की तरफ भी रुझान होना शुरू हो जाएगा। ये मैं बात कर रही हूँ आफ्टर 12th ऑफ अप्रैल टॉरस के लिए। अब टॉरस का जो है वो 9th, 10th एंड 11th हाउस ये एग्ज़ॉल्टेड हो जाएगा। और आपका जिसे कहते हैं ना लगन का जो स्टार है ना वो उसने चले जाना है वीनस ने इसके अंदर 27 अप्रैल को जिसे कहते हैं ना इसने चले जाना पाइसेस में, इसने एग्ज़ॉल्टेड हो जाना है। बहुत सारी चीज़ें तदबीरें जो आप बनाते रहे या नहीं बन सकी, ये मैं बात कर रही हूँ उसके लिए, कैरियर के लिए, ये कैरियर के लिए है। तो वो अब इस 27th ऑफ अप्रैल के बाद आपको बड़ा अच्छा फ्रूट देगा, और टिल जो है ना वो 23rd ऑफ मई तक चलेगा। हेल्थ के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। और स्किन के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि टॉरियंस थोड़ा-सा, और गले का आपने इश्यू जो है ना वो आपके कुछ बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे और ठीक भी होते रहेंगे। लेकिन ये है कि मिक्स आपका जाएगा। तो आपको ये चीज़ें इस तरह से देख के समझ के चलनी होंगी। ओल्ड एज टॉरियंस जो है ना वो अपना ध्यान रखें। वो थोड़ी सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएँ। आपके पाँव वगैरह सूज सकते हैं, पिंडलियाँ वगैरह में कोई थोड़ी इससे कहते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इशू ज़्यादा इतना मुझे कोई एलिमेंट नज़र नहीं आता। सैटर्न ने जगह बदल लेनी है, आपके 11th हाउस में आ जाना है। और 11th हाउस आपका 4th हाउस है, यहाँ से बैठ के आपके घर पे नज़र डालेगा।
मदर की हेल्थ को भी आपने देखना है, और घर के ऊपर आप मनी स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, घर की लग्जरियस पे। करियर अच्छा बन जाएगा, घर के लोगों के साथ अच्छा भी आपका वो होगा, और ये कि बॉस और ऑफिस वगैरह में प्रमोशन हो सकती है। फादर फिगर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनते नज़र आ रहे हैं, और ये है कि बाप वालिद साहब को भी कुछ जिसे कहते हैं ना कोई अच्छी उनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता नज़र आ रहा है, और इस तरह से सन आपका एक जिसे कहते हैं ना एग्जॉल्टेड हो जाएगा, आपके 11th से 12th हाउस में आ जाएगा। यहाँ से आपको बाहर की खबरें मिलेंगी, बाहर जो पीआर बनाना लेना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो उनको अच्छी खबरें मिलेंगी। अब इसके बाद जनाब हेल्थ का मैंने बता दिया, कैरियर में भी थोड़ा सा इनका इस तरह से जाएगा। टॉरियंस का अच्छा टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 11th हाउस भी इनका एग्जॉल्टेड हो जाएगा। मरकरी और सन ने कुछ टाइम फ्रेम वहाँ पे देना है, और उसके बाद फिर ये स्प्लिट कर देंगे 12th हाउस में। तो आपको बाहर की ट्रिप ज़रूर करवाएगा। किसी ओल्ड एज आपके जो सीनियर हैं उनके ऊपर पैसे उनकी हेल्थ पे पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से चलें, इस तरह से टाइम फ्रेम आपका गुजरेगा। सदक़ात आपके ये हैं कि जुम्मे के रोज़ आपने ना वाइट कपड़े पहनने हैं, और जिसे कहते हैं ना, और एक तस्बीह क्या कहते हैं, दुरूद पाक की, दुरूद इब्राहिमी की आप ज़रूर गए नमाज के बाद, तो आप देखेंगे आपको उसका फ्रूट मिलेगा। वाइट कपड़े पहने और सफ़ेद चीज़ों का आप सदका करें, तो ये आपका जाएगा अप्रैल। अब बात कर लेते हैं जेमिनी पीपल की। जेमिनी पीपल जी, आपकी पहले मैं हेल्थ कुछ बता दूं। आपका 8th हाउस जो है ना फुल ऑक्यूपाइड रहा है। इसमें से ग्रेजुअली जो है ना, सबसे पहले मार्स ने निकला है 7th को। आपकी हेल्थ और आपके दांत और आपके मसल्स और ये जो थे ना आपकी बोन्स वगैरह थोड़ा आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ओल्ड एज उनकी बात कर रही हूँ जेमिनी पीपल की। सैटर्न ने आपका तो 29th ऑफ अप्रैल को ये जगह छोड़नी है। इसका मतलब आपका ढाइया जो है वो, लेकिन सैटर्न यहाँ पे बड़ी अच्छी प्लानिंग देके जा रहा है आपको। जब 29 को यहाँ से मूव करेगा, तो वो मैं फिर आपको बताऊंगी कैरियर में आ जाएगा, तो आपको बड़े अच्छे जैसे कहते हैं ना रिजल्ट्स भी देगा। जो ओल्ड एज हैं उनकी रिलीफ हो जाएगी, उनको पेन, उनकी जॉइंट पेन, और उनको जैसे कहते हैं ना वो जगह चेंज हो जाएगी। मार्स और सैटर्न निकल जाएंगे, और इस तरह से है कि ये हेल्थ इश्यू जो है ना वो आपके भी जो है सोने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, या नींद नहीं आ रही थी, या आप बहुत ज़्यादा टेंस होते थे, रात को सोते थे, वो ठीक हो जाएंगे। और ये जेमिनी पीपल के लिए एक और बात भी है कि अब इसके बाद आपका 11 10th 9 10th एंड 11th हाउस जो है ना एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। ये तीनों बुर्ज अपनी घर जो है ना बुर्ज चेंज कर रहे हैं। अब मैं कैरियर पे आ रही हूँ। कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर में सैटर्न ने अब जगह जब चेंज करनी है, तो आपके लिए सैटर्न बहुत अच्छी से कहते हैं ना प्लानिंग देके जा रहा है। आपने जो पिछले 2.5 साल वेस्ट किए ढाइये की वजह से, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत मेरे पास कॉल्स थी और लोगों के मसले मसाइल थे, तो आपके लिए ये अच्छी खबरें देगा। बाहर आपके सेटलमेंट भी करवाएगा। और जेमिनी पीपल के बारे में मैंने रिसर्च की है, पढ़ा है, मैंने देखा है कि ये लोग जो हैं ये एक अजीब सी बात है कि ये हर 5 साल बाद ना अपनी जगह बदल लेते हैं। ये कुछ ऐसा इनके साथ होता है, या इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है कुछ, वो ये लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना वो एक वो है बात है कि इसके ऊपर हम बाद में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। कैरियर वाइज आपके जनाब रुके हुए काम चल पड़ेंगे। बहुत जो स्ट्रगल की थी, कर रहे थे, नहीं चल रहे थे, ओवरसीज से भी काम आना शुरू हो जाएगा। आईटी से रिलेटेड लोग ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आईटी से या जो मीडिया से, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कहते हैं ना होप्स बननी हैं, बन चुकी हैं। बल्कि लोग अभी जो मुझे आइडिया है, मुझे जो मेरे पास जो मेरी कैलकुलेशन है, लोगों को अभी तक इसके फ्रूट्स मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं। कैरियर अच्छा जा रहा है, हेल्थ के इश्यूज भी आपके सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अब जॉब और उसके अलावा फाइनेंस भी आप अच्छा जमा कर पाएंगे, क्योंकि ना राहु केतु की जिसे कहते हैं नज़रियात थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। जुपिटर ने आपके जैसे 4th हाउस पे देखना, गाड़ी घर को लाजमी आप कहेंगे घर गाड़ी छोटी है तो बड़ी ले लें, बड़ी है तो और अच्छी ले लें। और इस व्हीकल के ऊपर आप स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, घर के ऊपर भी आप स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा टाइम फ्रेम होगा जेमिनी पीपल वालों के लिए। अब बात यह है कि आप लोग थोड़ा सा फोकस रहें, कॉन्सेंट्रेट रखें, ज़ुबान को मीठा रखें। आप नींद आपको ज़्यादा आएगी, लेकिन नींद को भी आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। तो इस तरह से है कि जुपिटर जो है ना आपको लग्जरियस देता है, और घर के अंदर आपके बेडरूम के ऊपर भी उसकी नज़र जाएगी। और वो है ना आप थोड़ा सा आपको तो नींद को थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि 2.5 साल आपने बहुत सोया, अब आपके पास टाइम काम का वक्त स्टार्ट हो गया, इट्स टाइम फॉर वर्क। तो इस तरह से है। तो ये वीडियो अब इसमें आपको मैं आपके वो बता दूं।
बुध वाले दिन आप वेडनेसडे को आप सदकात करें, किसी गरीब को खाना खिलाएं, और ये कि ग्रीन कलर की दाल या ग्रीन फ्रूट जो है ना वो किसी को सदकात में दें। और इसके अलावा ये है कि आप भी दुरूद पाक की तस्बीह करें, तो इंशाल्लाह फिर जिसे कहते हैं ना आपके जो छोटे थोड़े बहुत जो हडल्स हैं वो भी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। और राहु केतु के लिए भी आप जिसे कहते हैं ना कोई बाजरा या कोई इस तरह का सदका जो है ना बर्ड्स को फीड करवाएं, ठीक है। चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और उस बाकी बुर्श को मैंने उसमें डिस्कस करना है। फिर मेरी कैसी लगी वीडियो, मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।